क्लास 6 साइंस चैप्टर 3 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, वस्तुओं को अलग करना या चीज़ों को अलग करना जो आपस में मिल जाती है, उसके बारे में है ये। तो देखिए, कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। मैनी थिंग दैट वी सी एंड यूज़ एवरी डे आर ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट थिंग। हम कई चीज़ें जो देखते हैं या कई चीज़ें जो हम जानते हैं वो किसी न किसी चीज़ों का मिक्सचर होता है। सॉइल इज़ ए मिक्सचर ऑफ सैंड, क्ले, पेबल, वुड और रूटिंग प्लांट। जो मिट्टी होती है वो मिट्टी का, चिकनी मिट्टी का, कंकड़, पत्थर और लकड़ी और रूटिंग प्लांट जो पेड़ पौधों के अलग हुए हिस्से होते हैं उनको मिक्सचर, ये मिट्टी का मिक्सचर होता है। रॉक्स आर ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मटेरियल। रॉक्स भी कई टाइप का डिफरेंट मटेरियल से मिलके बनी होती है। एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज, मेनली नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। एयर भी कई सारी गैसों से मिलकर के बनती है और जो उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो मेन ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। मटेरियल विच कंटेन 2 और मोर सब्सटेंस इन एनी प्रपोर्शन आर नोन एज मिक्सचर। ऐसा कोई मटेरियल जिसमें वो जो 2 या 2 से अधिक चीज़ों से मिलकर के बना हो उसे मिक्सचर कहा जाता है। द सब्सटेंस विच मेक अप अ मिक्सचर और कॉल्ड इट्स कंपोनेंट। जो चीज़ें मिक्सचर बनाती है उन चीज़ों को कंपोनेंट्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल टी ग्रेनुअल्स, शुगर एंड वाटर आर द कंपोनेंट्स ऑफ टी। जैसे हम चाय बनाते हैं तो उसके कंपोनेंट होंगे ग्रेनुअल, शुगर एंड वाटर। ओके, अब आता है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर। अब इनको अलग कैसे किया जाए। जनरली डिज़ायरेबल और अनडिज़ायरेबल कंपोनेंट आर सेपरेटेड फ्रॉम देयर मिक्सचर। जनरली हम जो हमको चाहिए होता है और जो हमको नहीं चाहिए होता है उनको हम मिक्सचर से अलग करते हैं। फॉर एग्जांपल टी लीव आर सेपरेटेड फ्रॉम टी बाय यूजिंग ए स्ट्रेनर। जैसे हम चाय की जो पत्ती होती है उसे छानने के लिए चलनी का यूज़ करते हैं। सीड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम फ्रूट्स वाइल ईटिंग। जब हम फल खाते हैं तो उसके बीज को मुंह में अलग कर लेते हैं। गार्डनर रिमूव स्टोन फ्रॉम द सॉइल। जो माली होता है वो मिट्टी में से कंकर को अलग करता है घास में से। स्टोन एंड हस्क आर रिमूव फ्रॉम राइस बिफोर कुकिंग। चावल को खाने से पहले उसमें से धूल मिट्टी और कंकर पत्थर हटाने पड़ते हैं। हैव यू सीन समथिंग चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर। कभी आपने दूध से मक्खन बनते हुए देखा होगा तो वो भी अलग होता है। नीड फॉर सेपरेशन। अब हमें सेपरेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर आर सेपरेटेड फॉर द फॉलोइंग रीज़न। इसके कुछ रीज़न है, देखिए आप। टू ऑब्टेन 2 डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट। हमको अगर कोई यूजफुल कंपोनेंट चाहिए होता है किसी मिक्सचर में से तो इसका करना ज़रूरी होता है। टू रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट और इम्प्योरिटीज़ ऑफ ए मिक्सचर। मिक्सचर में से जो ख़राब चीज़ें होती है उनको हटाना। टू रिमूव यूजलेस कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर। मिक्सचर में से उन कंपोनेंट्स को हटाना जो हमारे काम के नहीं है। और द सब्सटेंस मिक्स टुगेदर वरी इन साइज, शेप, कलर एंड मैनी अदर प्रॉपर्टीज़। और कुछ सेम साइज़ की चीज़ें, शेप की चीज़ें हमको अलग करनी होती है तो उनसे जो अलग शेप की चीज़ें होती हैं उन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं। और फिर आता है मेथड ऑफ सेपरेशन। अब मेन चीज़ यही है इसमें कौन कौन से मेथड है जिनसे अपन सेपरेट कर सकते हैं। डिफरेंट मेथड आर यूज्ड फॉर सेपरेटिंग डिफरेंट सब्सटेंस। अलग अलग मेथड जो होते हैं वो अलग अलग टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं किसी भी मिक्सचर में से। द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट फ्रॉम ए मिक्सचर इज कैरिड आउट ऑन द प्रिंसिपल दैट ईच कंपोनेंट हैज़ ए यूनिक प्रॉपर्टी विच इज़ नॉट शेयर बाय एनी अदर कंपोनेंट। अब हम कंपोनेंट को जब अलग करते हैं तो जो अलग करने वाला जो चीज़ होती है उसको, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम अच्छे से जानते हैं जिसके कारण उसे अलग किया जा सकता है। लेट अस लर्न अबाउट सम कॉमन मेथड फॉर सेपरेटिंग सब्सटेंस दैट आर मिक्स टुगेदर। अब कुछ हम तरीक़ों की बात करते हैं जिनसे कि हम सेपरेट कर सकते हैं। पहला आता है हैंड पिकिंग। फिर देखिए, हैंड पिकिंग का मतलब है हाथ से अलग करना, जैसे ये आंटी जी कर रही है। राइस, वीट, pulses etc. that we buy from the market may contain impurities in the form of small stones। हम बाज़ार से चावल, गेहूँ, दालें ये सब लाते हैं तो उनमें मार्केट से जब लाते हैं तो उसमें कुछ गंदगी यानी कि मिट्टी, कुछ इम्प्योरिटीज़, स्टोन वगैरह होते हैं। हैंड पिकिंग इज़ अ कॉमनली यूज मेथड एट होम फॉर सेपरेटिंग अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस। तो ये जो मेथड है वो घर पे यूज़ किया जाता है जिससे हम अनडिज़ायरेबल चीज़ सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं फ्रॉम द यूज़फुल वन और हमारी यूज़फुल चीज़ को साफ कर सकते हैं। दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज द साइज, शेप एंड कलर ऑफ अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस इज़ डिफरेंट। क्योंकि हम ये अलग इसलिए कर पाते कि जो चीज़ हमको अलग करनी है उसका साइज, शेप और कलर अलग होता है। दिस मेथड शुड बी प्रैक्टिस्ड व्हेन द क्वांटिटी ऑफ द इम्प्योरिटी इज़ नॉट वेरी लार्ज।
ये मेथड जब यूज़ किया जा सकता है जब जिस चीज़ को अलग करना हो उसकी क्वांटिटी हमारे पास काफ़ी कम हो। दिस इज़ द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ सेपरेशन, ये सबसे सिंपल मेथड है सेपरेशन का। सेकेंड आता है सीविंग, ये इस तरीके से सीविंग की जाती है, देखिए इसमें से दिस मेथड इज़ यूज टू सेपरेट स्मॉल पेबल विच आर मिक्स विथ सीड इन अ लार्ज क्वांटिटी। ये मेथड जब यूज़ किया जाता है जब हमें बहुत बड़ी क्वांटिटी में से थोड़ा बहुत पेबल्स वगैरह मिक्स हो जाते हैं तो उसे निकालने के लिए। इन दिस प्रोसेस सीव इज़ यूज फॉर सीविंग ग्रेन, इसमें धान को अलग करने के लिए सीव का यूज़ किया जाता है। सच एज सीव हैज़ स्मॉल होल, इसके अंदर छोटे छोटे होल होते हैं। विच अलाउ स्मॉल पेबल टू पास थ्रू इट, जिसमें से पेबल जो छोटे कंकर होते हैं वो निकल जाते हैं। द ग्रेन आर रिटेन इन द सीव एंड आर द सेपरेटेड, उसके बाद ग्रेन को और हस्क से अलग कर लिया जाता है। डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ पार्टिकल्स टू बी सेपरेटेड, अब ये उसकी साइज पे डिपेंड करता है। सीव विद डिफरेंट साइज ऑफ होल आर यूज, तो जैसा आपको धान अलग करना है या इम्प्योरिटी अलग करनी है वैसे ही आप उसी साइज का सीव आप यूज़ कर सकते हैं। द फ्लोर मिल इम्प्योरिटीज लाइक हस्क एंड स्टोन आर रिमूव फ्रॉम व्हीट विद द हेल्प ऑफ स्लैंटिंग सीव। जो बड़ी फैक्ट्रीज होती है, जो मिल्स होती है, उसके अंदर क्या होता है, स्लैंट सीव लगी होती है जिससे हस्क और स्टोन को अलग कर लिया जाता है। दिस मेथड ऑफ सेपरेशन इज ऑल्सो यूज टू सेपरेट पेबल्स फ्रॉम सैंड, और ये मिट्टी से कंकर को अलग करने के भी काम आती है। अब आता है सेंट्रीफ्यूगेशन। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल इन ए मिक्सचर बाय रोटेटिंग एट इट हाई स्पीड इन ए मशीन कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगू और इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। ऐसी चीज़ जिसे काफ़ी तेज़ घुमा करके और एक मशीन के थ्रू उसमें से इम्प्योरिटी अलग की जाती है उसे सेंट्रीफ्यूगेशन बोला जाता है। द सस्पेंडेड पार्टिकल बीइंग हैवियर, हम जानते हैं जो पार्टिकल हमको अलग करना है वो भारी होता है। सेटल डाउन, वो नीचे बैठ जाता है। कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन, फिर उसे डिकेंटेशन से अलग किया जा सकता है। क्रीम कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, जैसे हम क्रीम को दूध से अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। When milk is rotate at high speed, जब दूध को बहुत तेज़ घुमाया जाता है, स्पीड द लाइटर क्रीम गेट सेपरेटेड एंड फ्लोट ऑन टॉप, तो क्रीम जो हल्की होती है वो निकल जाती है, अलग हो जाती है और सरफेस यानी बर्तन के ऊपर तैरने लगती है। तो ये हमारा चैप्टर था फ्रॉम। इसके बाद आता है थ्रेशिंग, तो ये हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में ख़त्म करेंगे।